उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू में सीएम धामी करेंगे चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के समर्थन में रोड शो करते यहां पर सीएम धामी नजर आएंगे। रोड शो के बाद नामांकन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जे&के चुनाव और लगातार अब यहां पर बड़े चेहरे, कद्दावर नेताओं के दौरे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि चुनाव प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। रोड शो में शामिल होंगे। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता योगेश सेनवाल। योगेश, क्या कुछ अपडेट मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री भी पहुंच रखे हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार उनको लेकर डिमांड भी रहती है कि जहां पर भी चुनाव हो रहा है वो चुनाव को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस चुनाव में पहुंचे। और इसी के तहत अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस समय पहुंच रखे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तो उन्होंने संबोधन भी किया, लोगों से जो है उनकी रैली भी थी, और उस रैली में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा उसको लोगों ने सुना भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो इस समय काफी डिमांड वाले नेता बने हुए हैं। वो भाजपा में एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो भाजपा के मुख्यमंत्रियों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में पहुंचना, वहां पर उनको उनकी जनता के बीच में उनको ये बात रखना कि आखिर वोट क्यों देना है भाजपा को, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर भी आया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट आज और कल के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर पूरे प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके मद्देनज़र देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियात ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून ब्यूरो चीफ योगेश सोनवाल। योगेश, क्या कुछ अपडेट अभी मौसम को लेकर जो खबरें आ रही है, 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, जो रेड अलर्ट कल जारी किया गया था मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर लगातार पिछले 12 घंटों से बरसात हो रही है, और बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरह से हम उत्तरकाशी की, पिथौरागढ़ की, टिहरी की, चमोली की, रुद्रप्रयाग की, इन जिलों की बात करें तो इन जिलों में भी बहुत ज्यादा बरसात देखने के लिए मिल रही है, और लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण कई जगह ऐसे हैं कि रास्ते बंद हैं। अभी बात करें हम तो जो बद्रीनाथ के लिए जो हाईवे जाता है, उस हाईवे में भी बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हैं, वो भी बंद पड़ा हुआ है, और कई सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जी, फिलहाल अगर योगेश, क्योंकि चार धाम यात्रा पर लोग रहते हैं, ऐसे में चार धाम यात्रा के लिए क्या कुछ व्यवस्था या अलर्ट जारी किया गया है लोगों को जो कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल, अभी तो फिलहाल चारधाम यात्रा में जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र जो है वो कह रहा है कि बरसात होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो चारधाम यात्रा बिल्कुल बंद करा दी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर बंद करा दी जा रही है कि कोई भी वहां पर नहीं जाएगा। जिस जगह में भी पहुंचे यात्री उन्हें वहीं पर रोक दिया जा रहा है।
क्योंकि यात्रा काफी कठिन होती है इस समय, और इस कठिन यात्रा में अगर यात्रा को ना ही करने दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। और यही देखने के लिए भी मिल रहा है कि रोका जा रहा है उनको, जहां पर भी सही जगह है, जहां पर प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगहों पर जो है रोक दिया जा रहा है। जी, फिलहाल स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिया जा रहा है कई जिलों के अंदर। जी बिल्कुल, जिन जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था उन जिलों में सभी जगह, फिर हम चाहे नैनीताल की बात करें, फिर चाहे हम जो अभी देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरह से बंद रखा गया है। किसी को भी जो छोटे बच्चों से लेकर जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं उनसे लेकर जो है पूरे के पूरे 12वीं तक के स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। आज छुट्टी है क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है वो देखने के लिए भी मिल रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। योगेश, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। खबर उत्तराखंड के चमोली जिले की है, जहां लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और लाता के निकट मलबा आ जाने से अवरुद्ध हो गया है। ये पूरा मार्ग, आपको बता दें, इसको खोलने का काम लगातार कायदाई संस्था के द्वारा किया जा रहा है। नंदप्रयाग में लगातार गिर रहे बोल्डर की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। वाहनों को फिलहाल नंदप्रयाग सैंकोट सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है। जिले भर में 34 लिंक सड़क मार्ग अभी बंद चल रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई इस समय प्रशासन की ओर से योगेश की जा रही है, और कब तक ये मार्ग खुल जाएंगे, उसको लेकर कोई अपडेट? तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार लैंडस्लाइडिंग की ये तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ एनएच मलबा आ जाने से लगातार यहां पर ये मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। और योगेश हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट, कब तक ये मार्ग खुल जाएंगे, क्या स्थिति इस समय और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? तो योगेश से जुड़ने की फिर कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिले भर में 34 लिंक सड़क मार्ग अभी बंद चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। केदार घाटी के गांव में लगे बोर्ड जिसमें यह कहा गया कि गैर हिंदुओं के साथ ही रोहिंग्या लोगों का गांव में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा अब ये बन चुका है, जहां भाजपा खुलकर गांव के लोगों द्वारा लगाए गए इस बोर्ड को सही बता रही है, तो कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि यह बोर्ड भाजपा द्वारा ही लगाया गया था, ना कि गांव वालों द्वारा। हरीश रावत ने कहा कि लोगों के सामने भाजपा का एजेंडा आ गया है, लोगों को पता चल गया है कि उनके पास बताने के लिए विकास की योजनाएं नहीं है। वो तो भाजपा वालों ने लगाए, कायराना हरकत थी, इसलिए कायर के पांव नहीं होते हैं। और जैसे ही ये बात बाहर निकली तो भाजपा वालों ने वो बोर्ड हटा लिए। केवल वो जो उनका एजेंडा था वो एजेंडा एक्सपोज हो गया। लोगों के बीच में जो है भाजपा का असली चेहरा वो उनके पास कोई विकास की योजना बताने के लिए नहीं है, केदारनाथ में क्या किया वो बताने के लिए नहीं है, उनके पास जन कल्याण की योजनाएं बताने के लिए नहीं है। उनके पास केवल इसी तरीके के विद्वेषपूर्ण, ये बाहरी अंदर ही कौन लोग हैं बाहर जो पीढ़ियों से रह रहे हैं। मैं अल्मोड़े में ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानता हूँ जो किसी भी अल्मोड़िए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश के सरकारी विभागों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से इस समय कामकाज चल रहा है, उससे लगता है कि जैसे सरकारी विभाग अपना काम भूलते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग विलुप्त हो गया है और पीडब्ल्यूडी अपनी उपयोगिता खोता जा रहा है। हाँ, हम ये देखेंगे कि जो इनकी बहुप्रचारित योजना है उसका क्या हासिल हो रहा है। जबकि मैं देख रहा हूँ
कि इस सरकार के अंदर सिंचाई विभाग तो विलुप्त हो गया, पीडब्ल्यूडी विलुप्त होने के कगार पर है, अपनी उपयोगिता पीडब्ल्यूडी खोती जा रही है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये खोजना मुश्किल हो रहा है। 1 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग होती है, शहर में होती है, और 1-2 बारिश आते ही जो है सारा ब्लैक टॉप बैग करके उसमें खड्डे ही खड्डे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज भाजपा की पहचान बन गई है। पीडब्ल्यूडी की चतुर्दिक विफलताएं हैं। जल जीवन के अंदर नलों में पानी तो आया नहीं लोगों के, लेकिन गांव-गांव में खड्डे दिखाई। उत्तराखंड के चमोली में सड़क सुरक्षा को लेकर कर्णप्रयाग और गौचर में पुलिस ने प्रतिबंधित लाइटों के खिलाफ अभियान चलाया है। गौचर और कर्णप्रयाग पुलिस चौकी क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों पर लगी फ्लैश लाइटों को पुलिस ने तत्काल हटवाया है और चालानी कार्रवाई भी की गई है। चौकी प्रभारी गौचर लक्ष्मी प्रसाद बीजलवान ने कहा कि वाहनों पर लगी फ्लैश लाइट सुरक्षित यातायात के लिए खतरा है। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संचार बढ़ाने के लिए जल्द आरटीओ की विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी साझा की है। आरटीओ अधिकारी के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तक फिलहाल सरकारी बस सेवाएं ही पहुंचती है। हालांकि एक वक्त निर्धारित होने के कारण अक्सर आम जन को इस सेवा की वजह से सहूलियत नहीं मिल पाती, जिस संदर्भ में गढ़वाल कमिश्नर से बातचीत करने के बाद जल्द आरटीओ की बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, हमारे द्वारा आरटीए की बैठक में कुछ इम्पोर्टेंट एजेंडा रखे जा रहे हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है कि जो देहरादून से पहाड़ी मार्ग हैं, जैसे कि उत्तरकाशी हुए, टिहरी हुआ या चमोली हुआ, वहाँ के लिए डायरेक्ट सेवा प्राइवेट बसेस की उपलब्ध नहीं है, सिर्फ रोडवेज की बसेस की उपलब्ध है और उनको मेन रूट पर चलना प्रतिबंधित है क्योंकि वहाँ पर नोटिफाइड रूट्स हैं। अभी हमारे सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो नोटिफाइड रूट है उसको डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब हम स्थिति में हैं कि देहरादून से सीधे मसूरी के बीच में प्राइवेट बसेस का शटल। देहरादून से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यति राम स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासाना गाजियाबाद द्वारा पत्रकार वार्ता में विशेष समुदाय के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई। यह पत्रकार वार्ता क्लब में आयोजित की गई थी। इसी कड़ी में संज्ञान लेते हुए उप निदेशक देवेंद्र गुप्ता की तहरीर पर यति रामस्वरूपानंद गिरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। हालांकि सच बेधड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में एक परिवार घर में कैद रहने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि पीड़ित आनंद तोमर ने बताया कि उनके घर के सामने एक त्यागी ठेकेदार रहता है जो कि हिमाचल कोर्ट में फरार है और इसके फरारी के संबंध में हिमाचल पुलिस हमारे घर पर चस्पा कर गई थी, जिससे नाराज होकर त्यागी ने तोमर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, जब आनंद तोमर घर से अपने काम पर चले गए तो उनकी बीवी और 3 साल की बच्चे के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के साथ सीएम और डीजीपी व एसएसपी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। खबर नैनीताल के कालाडूंगी से है, जहां पर बेल पड़ाव चौकी अंतर्गत लगातार हुई चोरियों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेल पड़ाव चौकी अंतर्गत चोरों द्वारा ज्वेलर्स, वाइन शॉप और वाहनों के टायरों की चोरी की गई थी, जिसके आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं सीओ सिटी रामनगर ने बताया कि सभी आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया गया है और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अभी हमने टीम बनाई थी, उसमें तेजी से 4-5 दिन के अंदर ही हमने उस चोरी का भी खुलासा कर दिया था। उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है जो खीरी लखीमपुर का है। उसे कुछ सोना और कुछ पैसे चांदी गली हुई और जो है कुछ पैसे उसे बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त का नाम और बता रहा है जो फरार चल रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो गिरफ्तार शुदा है उसको। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेरिका दौरा इन दिनों विवादों में बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए भाजपा पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि कुछ समय बाद लोग भाजपा को ही एंटी इंडिया कहने लगेंगे।
लेकिन हम उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। मुझे तो कुछ दिनों बाद जो है ऐसा लगता है, 1-1.5 साल बाद लोग भाजपा को ही जो है एंटी इंडिया न कह दें। हम तो जानते हैं वो जो है भाजपा हमारी विरोधी है, लेकिन हमने कभी भाजपा को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा। लेकिन भाजपा है वो तो जो है उपाधियां जो है अपने बैग में लेकर के चलती है, जबकि हकीकत ये है भाजपा। देहरादून के नए जिलाधिकारी ने बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए बेहतरीन कार्य योजना बनाई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को जिले में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के निर्देश दिए हैं। अब बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम बनेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए 12 होमगार्ड पीआरडी की तैनाती की जाएगी। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट को निर्देशित किया कि भिक्षावृत्ति करते और सड़क पर घूमते बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यह वाहन शहर में घूमकर बच्चों को रेस्क्यू कर CWC में लाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले में 2 पेट्रोलिंग वाहन का भी शुभारंभ किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में अवकाश घोषित किए जाने से स्कूली बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। इधर मूसलाधार बारिश से 3 राज्य मार्ग व 16 ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए। मूसलाधार बारिश के चलते राज्य मार्ग रामनगर भंडारपानी भुजान बेताल घाट गरजिया बेताल घाट बंद हो जाने से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व पेयजल की किल्लत बनी हुई है। उत्तराखंड में एक बार मौसम विभाग ने फिर से 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखकर के आपदा विभाग में पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारी और आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही जहां पर भूस्खलन की संभावना है वहां पर पहले से JCB की तैनाती कर दी गई है और जहां पर जल भराव की संभावना है वहां पर भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।